और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये ब्लाउज जो काटा था उसे सिलना बता रही हूँ। पिछली वीडियो में इसकी कटिंग डाल ली है, आधा इंच चौड़ा उसे लेके तो थोड़ा सा रह जाए इसको तिरछा करना। ये वाली प्लेट इस तरह सीधी डाल के और फिर थोड़ी सी तिरछी, उसके बाद ये वाली ऐसे। गोलाई जहाँ आती है, गोलाई से निशान भले गलत हो लेकिन जहाँ गोलाई आती है प्लेट वहाँ से पकड़नी है ऐसे। ये ऐसे निकल जाता है जब प्लेट बढ़िया डली होती है, तो इस तरह से। इसी तरह से दूसरी तरफ का प्लेट बना लेना है। आधा इंच चौड़ा रहेगा। जब यहाँ से 2-2.5 इंच करीब, 2.5 इंच करीब रह जाए तो यहाँ से इसको तिरछा ले लेते हैं। धागा हमेशा इतना बड़ा काटना है, इसमें लॉक नहीं लगाना, क्योंकि कभी अगर प्लेट ख़राब हो जाए, उधेड़ना पड़े तो ये फट जाएगा। ये वाली बाजू वाली, ये मुड्ढे वाली प्लेट कपड़े से कपड़ा मिला रहे वहीं से प्लेट डालनी है। प्लेट हमेशा ऐसी डालनी है यहाँ से पतला रहे। अगर हम इसको ऐसे गोलाई दे देंगे तो ये पीछे गड्ढा सा बन जाएगा यहाँ। ये तो सही है, एक डाल के दिखा रही हूँ कि प्लेट चौड़ी होने से क्या होता है। अगर डायरेक्ट ले जाके ऐसे मिलाओ तो ये इस तरह से चोंच निकल आएगी। इस तरह ये गलत होती है प्लेट, इसीलिए यहाँ नोक बनाना बहुत ज़रूरी है। ये प्लेट हो गई हमारी। इस तरह से बनेगी ब्लाउज की प्लेट। और पीछे वाले में इसमें दोनों प्लेट डल गई। अब इसको किनारे हम थोड़ा थोड़ा सिल लेंगे। ये जो हम किनारे का कपड़ा हमारा है इसको सिल लेंगे हल्का हल्का। ये देखने में भद्दा लगेगा। ये ब्लाउज की पट्टी निकालनी है, एक 3 इंच की इस तरह। यहाँ से ब्लाउज की लंबाई जो पट्टी और आई बनाते हैं, एक 3 इंच की और एक 3.5 इंच की। ये 3 इंच की है, ये 3.5 की है। ऐसे ये 3 और ये 3.5, इसको काट लेंगे। पट्टी थोड़ा बड़ा ही रहना चाहिए, छोटा नहीं रहना चाहिए। हुक को लगाना है सीधी तरफ से पट्टी, ऐसे हल्का सा कपड़ा ऊपर बढ़ा के इसको सिल दो से। इस सीधी तरफ से पट्टी लगानी है हुक वाली, थोड़ा सा कपड़ा ऊपर बढ़ा के लेना है ऐसे, इसको सिल लेना है।
ऐसे करके मोड़ के इसे 1 इंच चौड़ा मोड़ देना है अंदर की तरफ। पट्टी 1 इंच चौड़ी मोड़नी है। इसमें हुक लगाना है इस वाली पट्टी में। इस पर कच्ची सिलाई लगेगी। कच्ची सिलाई है, इसे तुरपाई करके बाद में खोल देना है। इस तरह ऐसे दूसरे पल्ले में जोड़ देना है सेम। अब इस पट्टी को ऐसे मोड़ना है जैसे पेटीकोट की पट्टी मोड़ी थी। इस तरह लेके इस कपड़े को अंदर रखते हुए इस तरह ढकते हुए इसके सीधी तरफ से सिलाई लगा लेनी है। ब्लाउज की पट्टी सीधी तरफ से ही लगती है, उल्टी तरफ से नहीं। पेटीकोट में उल्टी तरफ लगती है, ब्लाउज में सीधी तरफ। इसको एक बराबर करके कपड़ा इस तरह सिलाई मारते हैं। इस तरह सिलाई लग जाएगी। ब्लाउज का कंधा जोड़ देना है। हमारे दोनों पल्ले तैयार हो गए हैं। कंधा हमेशा बराबर गले से लेके जोड़ना है। कभी कपड़ा आगे पीछे हो तो यहाँ का हो, इस साइड का गले की तरफ का नहीं हो। अब ये गले की पाइपिंग निकालनी है। इसमें से गले की पाइपिंग निकालने के लिए उरेब कपड़ा चाहिए। इस तरह से खिंचता हुआ कपड़ा, चाहे इधर से निकालो और चाहे इस तरफ से निकालो। इस तरह पाइपिंग निकालनी है। पाइपिंग करीब 1 इंच की होनी चाहिए क्योंकि सूती कपड़ा है। ये सूती कपड़ा है इसलिए इसमें 1.25 इंच पाइपिंग निकाल लेंगे इस तरह से। और अगर रेसे वाला कपड़ा होता है तो 1.5 इंच से ज़्यादा थोड़ा कर लो क्योंकि वो उधड़ता रहता है। इस तरह से ये पाइपिंग हम निकाल लेंगे इसमें से 1.25 इंच के करीब। अगर इसी में डोरी बनानी है तो पाइपिंग ज़्यादा कर लो और नहीं तो गले के हिसाब से निकाल लो। इसमें मुझे डोरी लगानी है इसलिए मैं पाइपिंग ज़्यादा निकाल लूँ। पाइपिंग पट्टी का पहले से काट के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कपड़ा खो जाता है तो मिलता नहीं है। इसलिए सिलते टाइम पट्टी और पाइपिंग दोनों निकालना चाहिए। इसको इस तरह से सीधा मिला के सिल देना है ऐसे। इस तरह सीधा आ जाएगा ये। ऐसे ही सारी पट्टी जोड़ लेनी है। इस तरह सीधा चलता जाएगा ये। बहुत लोग पट्टी इसको यूँ जोड़ देते हैं इस तरह से, सीधी सीधी नहीं जोड़नी है। इस सीधा नहीं जोड़ना है, इसको ऐसे जोड़ना है तिरछा। पाइपिंग हमेशा ऐसे कपड़ा इतना लेके ऐसे मोड़ देना है ऐसे, और इस तरह पाइपिंग लगा लेना है। लॉक लगा लेना है। हल्का सा पाइपिंग को खींचते हुए इसे लगा देना है।
ये पाइपिंग पूरी लग गई है गले में इस तरह से। इसको पहले काट लेंगे थोड़ा सा और फिर इसको अंदर जैसे सामने उधर मोड़ा था ऐसे इस तरह मोड़ के तब सिलाई करेंगे। ये पाइपिंग हमारी लग गई। ये बाजू इस तरह से नाप लेंगे, जितना कपड़ा कम होता है जोड़ लगा लेंगे। इतना कपड़ा हमारा कम आ रहा है तो इस वाले कपड़े से जोड़ लगा लेंगे। ये जो कपड़ा हमारा है इसमें जोड़ लगा लेंगे, दोनों तरफ आ जाएगा। काट के इस तरह से जोड़ लगा के दिखा रही हूँ। इस तरह रख लेंगे और इसको इसी हिसाब से सीधा इसे काट लेंगे इस तरह। दोनों बाजू की दोनों तरफ जोड़ना है इसे सीधी तरफ से, सीधे से सीधा मिला के एकदम ये किनारी बराबर करते हुए इसको सिल लेंगे एकदम बराबर। ऐसे इधर ये दोनों बाजू में जोड़ लगा लिया है इस तरह से। ये बाजू अब हमारी थोड़ी बड़ी आ जाएगी, छोटी नहीं आएगी। और यहाँ बीच में हम कट डाल लेंगे और ये देखना ये दोनों बराबर है। इस तरह से हल्का सा कट डालेंगे और इसे नाप लेंगे। ये बाजू के किनारे मोड़ के सिलाई कर लेना है, जैसे कमर में की है पीछे वाले ब्लाउज में इस तरह से। इसी तरह दोनों बाजू तैयार कर लेनी है सिल के। अभी बाजू नाप लेनी है, जितना बड़ा हो दोनों तरफ बचा देना है। इस तरह से नापते चले जाना है। जितना कपड़ा हमारा बड़ा होगा दोनों साइड बराबर बचाना है। इस तरह ये इतना आ रहा है, कम से कम 1-1 इंच कपड़ा दोनों साइड बचेगा। तो इस बाजू को हम नीचे इस तरह रख लेंगे और बाजू का कपड़ा हमारा बड़ा है तो पहले उसे काटेंगे नहीं, पहले सिल लेंगे तब काटेंगे। इस तरह से 1-1 इंच कपड़ा दोनों साइड बचेगा। इस तरह बाजू नीचे रहे और ब्लाउज का कपड़ा ऊपर। कभी बाजू ऊपर रख के सिलाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा बाजू नीचे रहनी चाहिए। और ये जो कपड़ा है ये दोनों तरफ एक ही तरफ, ये नहीं बहुत लोग सिलते सिलते इसको यूँ कर देते हैं। जिधर एक बार सिल चुका है उसी तरफ होना चाहिए ये पीछे की साइड। इस तरफ एक कपड़ा बच गया, इसको काट दो और ऐसे ही इधर भी ऐसे सेम इसी तरह दूसरी बाजू भी जोड़ लेनी है। इस पर डबल सिलाई मार लेनी है। पाइपिंग अगर चौड़ी है तो इसे काट लो। पाइपिंग हम इसलिए चौड़ी करते हैं कि कभी कभी सरकने वाला, ये मुझे तो पता है कि हाँ इसमें नहीं सरकेगा, ये आपको दिखाने के मारे मैंने चौड़ा करा है कि ताकि अगर लगाने के बाद हमें काटना हो तो किस तरह से काटें। इस तरह से काट के निकाल लो। पाइपिंग बनाना इतना आसान नहीं होता है ये वाला, इसलिए पाइपिंग बनाने में अपना हाथ अलग कपड़े पे बिठा लें। जब अलग बैठ जाएगा हाथ तभी ब्लाउज पे बनाएं।
अभी ब्लाउज से ब्लाउज नाप के बता रही हूँ कि ब्लाउज से कैसे नाप के ब्लाउज सिलना है। इस सिले हुए ब्लाउज से बता रही हूँ। ये ब्लाउज नाप के इस तरह से ये सिलाई है हमारी, यहाँ पर निशान लगा लेंगे ऐसे, और ऐसे ही आगे की चेस्ट पे निशान लगा लेंगे, सीने से सीना मिला के, कमर से कमर मिला के। ये सीना हमारा कम से कम 2.5-3 इंच नीचे होता है। ये सीना, सीने से सीना लेके इस तरह से निशान लगा लेंगे, ऐसे ही कमर पे। ये हमने पूरा निशान लगा लिया। इस तरह, और सिलाई हम इसके बाहर ही करेंगे, क्योंकि अभी खोल के नापने में छोटा बड़ा हो सकता है, इसीलिए कच्ची सिलाई करनी है इसको, पक्की सिलाई नहीं करनी है। क्योंकि खोल के नापने में अलग नाप बैठता है और इस तरह से अलग होता है। इस पर कच्ची सिलाई लगा लेनी है। सेम यही सिलाई इस तरफ भी कर लेंगे। सेम इसी ब्लाउज की बाजू से नाप के निशान लगा लेना है इस तरफ। और इधर भी कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि अभी हम पक्का बाद में करेंगे जब हमारा ब्लाउज का नाप एकदम सही आ जाएगा। और ये ध्यान रखना, ये सिलाई दोनों की मिला के रखनी है नीचे से। ये देखो, ये जितनी सिलाई हमने इधर से ली उतनी सिलाई इधर से ले ली है, सेम एक ही बराबर। अब इसको ब्लाउज से ब्लाउज नापेंगे, जितना छोटा बड़ा है उसके बाद फिर सिलाई लगा देंगे। कभी ब्लाउज से ब्लाउज बनाओ तो इस तरह से नापना, जैसे बता रही हूँ। ये हमारा ब्लाउज है, यहाँ से ब्लाउज ऐसे लेंगे पकड़ के, और इसकी चेस्ट से चेस्ट मिला के इस तरह से नापेंगे। और ना कोई ढीला ना टाइट, इस तरह दोनों कपड़े बराबर होने चाहिए। जितना कम ज़्यादा है इसे एंड में आके देख लो कि कौन सा कपड़ा छोटा बड़ा आ रहा है। ये कपड़ा लचकीला इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है, ये टाइट लाल वाला, इतना कपड़ा हमारा छोटा आ रहा है इतना। तो इसका आधा करके हम दोनों तरफ से इस तरह से इसका आधा कर लेंगे। करीब 1-1 पैर की सिलाई हमें दोनों तरफ खोलनी पड़ेगी चेस्ट में। यहाँ पर ये हमें दोनों तरफ से इतना इतना कपड़ा, ये सिलाई है हमारी, इतना इतना कपड़ा दोनों तरफ चेस्ट में खोलना पड़ेगा, इसीलिए कच्ची सिलाई लगवाई थी। ऐसे ही सेम कमर नाप लो। ये कमर हमारी यहाँ से नापा, ये कमर हमारी इतनी फालतू आ रही है, थोड़ी सी इतनी कमर फालतू आ रही है। तो बहुत मामूली सी हम सिलाई ले लेंगे, एक मोटी सुई जितनी आ जाएगी। सिर्फ हमें चेस्ट में खोलना है और कहीं नहीं खोलना। ये हमारी सिलाई है। हमारी कमर थोड़ी सी ढीली थी, तो जितना ही चौक का निशान लग रहा है मोटा, उतना ही अंदर दबाना, ज़्यादा नहीं दबाना, और ना भी दबाओ उतना तुरपाई में आ जाएगा। अभी हम पक्की सिलाई लगा देंगे इसमें, क्योंकि हमें नाप पता लग गया है। ये हमें ढीला करना था, यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसे ढीला कर लेंगे। इस तरह। और ये जो अंदर की सिलाई कच्ची थी हमारी, ये खोल लेंगे। कभी ये सोचो कि हम एक ही बार में ब्लाउज तैयार कर लें, ऐसा नहीं होता। अगर खोलने से घबराओगे तो कभी सिलाई नहीं कर पाओगे। खोलने से कभी नहीं घबराना। ऐसी एक सिलाई और मार लो। कभी किसी को ढीला टाइट करना रहे तो दूसरी सिलाई उसके साइड में लगा दो।
बाजू से लेके नीचे तक का। कभी कोई मोटा पतला हो तो अपना खोल सके। किसी किसी का हाथ मोटा पतला होता है, एक हाथ मोटा एक हाथ पतला होता है, तो ये उल्टा हाथ तो हमारा पतला होता है, सीधा हाथ मोटा होता है। लेकिन ये जिसका ब्लाउज मैं सिल रही हूँ उनके दोनों हाथ बराबर हैं। अगर किसी का ऐसा हो कि एक बाजू ढीली टाइट हो रही है तो इसमें आप सीधा उल्टा करके देख लो, ये हाथ उल्टा है इधर वाला और इधर वाला सीधा है ये। तो इस वाले ब्लाउज़ में हम थोड़ा सा इतनी दूर सिलाई मार लेंगे, मतलब इस वाली बाजू को उल्टे हाथ की बाजू से थोड़ा ढीला रखेंगे, यहाँ से सिलाई मार देंगे। मैं इसमें नहीं करूँगी, मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ कि किसी का भी आप करो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि किसी का एक हाथ टाइट क्यों हो जाता है। कभी कभी किसी को सूजन चढ़ जाती है शरीर पे, इसलिए एक हाथ ढीला टाइट हो जाता है। ये ब्लाउज से ब्लाउज नापना बता रही हूँ। यहाँ कमर पे हमने रखा है इसको, और इसको पूरा ब्लाउज ऐसे नाप लेना है इस तरह से। इतना कपड़ा मोड़ के तब नापना है। ये हमारा ब्लाउज एकदम बराबर बैठा है इस तरह से। अब मैं इसे मोड़ के दिखा रही हूँ। ये पट्टी हमें नाप के, इस पट्टी के नाप से ब्लाउज कर लेना है और ऐसे मोड़ देना। कच्ची सिलाई लेनी है इसमें, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे मोड़ लेना है पहले और फिर मशीन चलाओ। ये मोड़ के जब रखना है तो इसको थोड़ा अंदर ही रखना है इस तरह। यहाँ हम टाँका मार लेंगे ताकि सीधी तरफ ये कपड़ा बाहर निकल के ना आए। सेम इसी तरह इस तरफ भी कर लेंगे। इस कपड़े को पीछे रखो, इसे ऐसे मोड़ के जब इस पट्टी को मोड़ेंगे तो इस पट्टी से पट्टी मिला के मोड़ेंगे। यहाँ से नाप लेंगे इस पट्टी को और इस पट्टी से नाप के तभी मोड़ना। छोटा बड़ा ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए, पट्टी एकदम बराबर आनी चाहिए। फिर इसको यहाँ से पकड़ लो इस तरह। कपड़ा ज़्यादा है मोड़ने में तो इसे कटिंग कर लेनी चाहिए इस तरह से, क्योंकि मोटा मोटा हो जाएगा। इसे काट लो। फिर इसे मोड़ दो। मैं तुरपाई एक बार फिर बता दे रही हूँ ब्लाउज में कि तुरपाई कैसे करनी है। स्टार्टिंग में हमें 2-3 टाँके ऐसे मार लेने चाहिए, और फिर यहाँ तो मोटा कपड़ा है, इस पे हम ऐसे ऊपर ही ऊपर कर लेंगे, नहीं तो सुई हाथ में चुभ जाएगी अगर हम ज़्यादा नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे ऊपर ही ऊपर लेके। अब जब ये कपड़ा आ जाएगा तो इसमें हम आराम से इस तरह से लेंगे, छोटा छोटा टाँका इस तरह पास पास, इस तरह तुरपाई करते चले जाएंगे। और आज मैं उन बच्चों से कुछ कहना चाहती हूँ जो बच्चे 12वीं या कॉलेज आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ घर की परेशानी होती है इस वजह से, और किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता। तो उन बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करना चाहें एक लाइन चुनें, चाहे पार्लर या टीचर या सिलाई, मतलब जो भी चीज़ आप करना चाहें
एक काम को चुनें, क्योंकि हमें सीखने के बाद कुछ टाइम प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए होता है। ये नहीं है कि सीखते ही तुरंत हमें हर चीज़ आ जाती है। इसलिए क्या नाम है, जो भी काम करो मन से करो। और ये मत सोचो कि हमने पढ़ाई लिखाई कम की है, ऐसा नहीं है। पढ़ाई ना कभी कम होती है ना ज़्यादा। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी चाय बेचते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बैठने से अच्छा कुछ करते रहो। कुछ करने से ही कुछ होगा, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। किसी भी काम करने के लिए संतोष और धीरज बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ आती जाती रहती हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेंगी। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत बैठो। यहाँ से टाँका मार लो, 2-3 टाँका इस तरफ से, ताकि कपड़ा बाहर ना निकले। ऐसे अंदर रहे ये कपड़ा। ऐसे सेम हम उस तरफ कर लेंगे। और आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम चुनें तो अपने घर परिवार को देखते हुए करें कि आपकी आमदनी और आपके घर का माहौल कैसा है, उसी हिसाब से करें, ताकि आपको आपके घर वालों की सपोर्ट पूरी मिले। अगर घर वाले सपोर्ट करेंगे तो आप हर काम में आगे निकल जाएंगे। और ज़बरदस्ती का कोई भी काम तरक्की नहीं देता। आज के टाइम में भी कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना या सिखाना बेकार है, ससुराल जाएंगी वहीं करेंगी। लेकिन जो बच्चे माँ बाप के यहाँ नहीं कुछ करेंगे वो ससुराल में कैसे करेंगे। कोई एक दिन में किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती। नॉलेज के लिए कोई चीज़, जैसे हम पढ़ाई नर्सरी से शुरू करते हैं और 12वीं कॉलेज तक चलती रहती है। इसी तरह किसी भी काम को करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए अगर हम करते हैं तो साल 2 साल 4 साल, ये तो माइंड के ऊपर है कि हमारा माइंड कितना कम ज़्यादा है, उस हिसाब से होता है। माइंड अच्छा है तो जल्दी कवर हो जाएगा, नहीं अच्छा है तो देर लगेगी। लेकिन हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है। इसीलिए कभी भी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। चाहे जो चीज़ आपको पसंद हो वही करो, लेकिन करते रहो। खाली बैठने से शरीर का भी नुकसान है और परिवार में भी कलेश रहेगा कि कुछ करती नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछें। मैं ऐसी कोई कमी छोड़ती नहीं हूँ कि आपको पूछना पड़े। आपको सारी चीज़ों की नॉलेज दे देती हूँ खुद ही, क्योंकि इन चीज़ों से मैं भी गुज़र चुकी हूँ कि क्या कमी होती है और किस कमी से क्या दिक्कतें आती हैं। इसलिए, और आप कभी भी कहीं कोई चीज़ सीख रहे हैं, बदल के सीखेंगे तो माँ बाप का पैसा लगेगा तो वो भी थक जाएंगे, कहेंगे पैसा बर्बाद करती हो, कुछ करती नहीं हो। इसलिए सोच समझ के जो भी चुने, एक लाइन चुने। इस ब्लाउज की कटिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ज़्यादा जानकारी के लिए उसमें जाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।